नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक गरीब परिवार का लड़का जिसने अखबार बेचकर पढ़ाई की कैसे भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और फिर राष्ट्रपति बन सकता है। उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि लाखों भारतीयों के सपनों की कहानी है। आज हम बात करेंगे भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर की यह किताब सिर्फ डॉक्टर कलाम के जीवन का विवरण नहीं बल्कि दृढ़ता, कड़ी मेहनत, विश्वास और राष्ट्रवाद की एक यात्रा है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने बचपन, शुरुआती संघर्षों, एक वैज्ञानिक के रूप में उनके योगदान और एक व्यक्ति के रूप में उनकी सोच को बड़े ही सरल और प्रभावी ढंग से पेश किया है। यह हमें सिखाती है कि कैसे सपने देखकर उन्हें हकीकत में बदला जा सकता है। डॉक्टर कलाम का जीवन सफर, सपने से वास्तविकता तक। बचपन और रामेश्वरम उदास स्माइली कहानी की शुरुआत तमिलनाडु के रामेश्वरम में उनके साधारण बचपन से होती है। वे बताते हैं कि कैसे उनके परिवार ने उन्हें मूल्य और नैतिकता सिखाई। उनके पिता, जो एक नाविक थे, और उनकी मां ने उन्हें सादगी, ईमानदारी और दयालुता का पाठ पढ़ाया। वे अपने शिक्षकों और दोस्तों का भी जिक्र करते हैं जिन्होंने उनकी सोच को आकार दिया। संघर्ष और शिक्षा उदास स्माइली कलाम ने अपनी शुरुआती शिक्षा में कई मुश्किलों का सामना किया। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया। उनकी लगन और सीखने की इच्छा शक्ति ने उन्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। एक वैज्ञानिक के रूप में उदास स्माइली पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एक वैज्ञानिक के रूप में उनके काम पर केंद्रित है। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने इसरो और डीआरडीओ में काम करते हुए भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा। वे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलों के विकास में अपनी टीम के संघर्ष और सफलता को साझा करते हैं। प्रेरणा और मार्गदर्शन। डॉक्टर कलाम बताते हैं कि कैसे उनके गुरुओं जैसे विक्रम साराभाई और डॉक्टर सतीश धवन ने उन्हें प्रोत्साहित किया। वे टीम वर्क के महत्व, नेतृत्व और हार न मानने की भावना पर जोर देते हैं। राष्ट्रपति भवन तक उदास स्माइली किताब का अंत उनके राष्ट्रपति बनने के अनुभव पर होता है। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में युवाओं को प्रेरित करने और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करने का काम किया। पुस्तक के मुख्य संदेश और प्रेरणादायक उद्धरण। सपने देखना सीखो। उदास स्माइली डॉक्टर कलाम का सबसे बड़ा संदेश था कि हर किसी को बड़े सपने देखने चाहिए, क्योंकि सपने ही विचारों में बदलते हैं और विचार ही कर्म का रूप लेते हैं। सफलता के लिए जुनून। उदास स्माइली वे मानते थे कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए जुनून और कड़ी मेहनत बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भरता। उदास स्माइली मिसाइल मैन के रूप में उनका जीवन भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उनके सपने का प्रतीक था। असफलता से सीखना। उदास स्माइली वे सिखाते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं है बल्कि यह सीखने का एक मौका है जो हमें और मजबूत बनाता है। उनका एक प्रसिद्ध उद्धरण है, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। निष्कर्ष। विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक आत्मकथा नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक गाइडबुक है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। यह हमें बताती है कि हमारी परिस्थितियों से ज्यादा हमारे विचार और हमारा आत्मविश्वास मायने रखता है। यह किताब आपको सिर्फ डॉक्टर कलाम के जीवन से परिचित नहीं कराएगी बल्कि आपके भीतर भी सपनों की एक नई उड़ान भरने की हिम्मत भर देगी। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रेरणा की तलाश में हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। आपको यह सारांश कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।